चिड़िया का जादुई घोंसला। चमनपुर के जंगल में एक प्यारी सी चीना चिड़िया अपने दो बच्चे चुन्नू और मुन्नू के साथ रहती थी। तभी तेज तूफान आने से उनका घोंसला डगमगाने लगता है। चीना, चुन्नू मुन्नू बेटा, बहुत तेज तूफान आ रहा है, लगता है हमें घोंसला खाली करना पड़ेगा। चुन्नू, पर माँ, अगर हम कहीं और जाएंगे तो हमें तूफान में चोट लग सकती है। मुन्नू, हाँ माँ, चुन्नू ठीक कह रहा है। ये सुनकर चीना चिड़िया तूफान से बच्चों को बचाने के लिए अपने पंखों से बच्चों को ढक लेती है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है, पर उसका घोंसला बेहद ही कमजोर हो जाता है, जिससे घोंसले का एक एक तिनका गिरने लगता है। मुन्नू, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो टूटता जा रहा है। चुन्नू, हाँ माँ, अब हम इसमें नहीं रह सकते, हमें खाली करना होगा। चीना, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी घोंसला बनाना शुरू करती हूँ। ये कहकर चिड़िया एक एक घास और तिनके को ढूंढकर घोंसला बनाना शुरू कर देती है। 4 दिन बीत जाते हैं, उसका घोंसला बन जाता है, जिससे उसके दोनों बच्चे उस घोंसले में रहते हैं और कहते हैं। चुन्नू, अरे वाह माँ, ये तो पहले से भी ज्यादा मजबूत घोंसला बनाया है आपने। चीना, हाँ चुन्नू बेटा। मुन्नू, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चीना, माफ करना बेटा, घोंसला बनाने के चक्कर में आज तुम्हें खाना देना ही भूल गई। तुम इंतजार करो, मैं खाना लेकर आती हूँ और कहीं जाना मत। चुन्नू, जी माँ। ये कहकर चिड़िया एक सेब के पेड़ के पास पहुँचती है। चीना, ऐसा करती हूँ, ये सेब तोड़कर ले जाती हूँ, इसमें से बच्चे खा लेंगे। चीना चिड़िया सेब के पेड़ से सेब को तोड़कर अपनी चोंच में दबाए घोंसले पर लौटती है तो देखती है कि उसके बच्चे रो रहे हैं और एक जालिम कौवे ने उसके बनाए घोंसले को चोंच मार मार कर बेरहमी से तोड़ दिया है। तभी कौवा कहता है। कौवा, हा हा हा, आखिर तोड़ दिया ना मैंने तुम्हारा घोंसला। चुन्नू, माँ माँ जल्दी आओ। चीना, चुन्नू मुन्नू बेटा, मैं आ गई हूँ, चुप हो जाओ, रो नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा घोंसला तोड़ने की? आज ही मेरा घोंसला बहुत मेहनत से बनकर तैयार हुआ था, अब मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ रहूंगी। कौवा, हा हा हा, तुम इसी के लायक हो, आगे से कभी मेरे से उलझने की कोशिश मत करना। चीना, अच्छा तो तुमने मुझसे उस दिन का बदला लिया है? कौवा, हाँ लिया है, मेरी बात माना करो, वरना ऐसे ही परेशान करूंगा। जानती हो ना, इस जंगल के सारे पक्षी मुझसे डरते हैं, तुम भी अपनी हद में रहो। चीना, हद में तो तुम रहो अपनी। कौवा, अच्छा अभी बताता हूँ तुझे। वो काला अड़ियल कौवा चीना चिड़िया को धक्का देकर और उससे सेब छीनकर भाग जाता है। उसी दौरान चीना चिड़िया के सर पर चोट आ जाती है और कहती है। चीना, अड़ियल कौवे, तूने मेरे बच्चों के साथ जो किया है और मेरा घोंसला तोड़ा है, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। चुन्नू, माँ माँ ठीक तो हो ना? मुन्नू, माँ को चोट लग गई, अब हम क्या करें? अब तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ना पैसे, ना कुछ खा सकते, ना माँ की दवाई ला सकते हैं। चीना, बच्चों तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, इतनी चोट नहीं लगी है रोते, पर मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम कहाँ रहेंगे बिना घोंसले के, तो हम बेसहारा हैं और खाने को भी कुछ नहीं है। हे भगवान, कोई तो मदद करो। चीना की रोती आवाज सुनकर एक परी उसके पास आती है और कहती है। परी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? परी के पूछने पर चीना चिड़िया अपनी आप बीती कौवे की हरकत बताती है, जिसे सुनकर परी का दिल पिघल जाता है और वह कहती है। परी, उस कौवे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई घोंसला दे रही हूँ। इससे तुम्हें खाना मिल सकता है और जो कोई भी तुम्हें परेशान करने या गलत इरादों से इस घोंसले को छुएगा या तोड़ेगा, उसे सबक मिलेगा। चीना, शुक्रिया परी, क्या सच में अब से ये घोंसला मेरा है? परी, हाँ, अब तुम जितना चाहो अपने बच्चों को खाना खिला सकती हो इसी घोंसले में से। ये कहते ही परी गायब हो जाती है और चुन्नू कहता है। चुन्नू, माँ मुझे भूख लगी है, इस जादुई घोंसले का प्रयोग करो ना। चीना,
हाँ बेटा, जादुई घोंसले मेरे बच्चों को खाना प्रदान करें। चीना के ये बोलते ही उस घोंसले से एक रोशनी आती है और उसमें से खाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर मुन्नू कहता है, मुन्नू, अरे माँ देखो कितना सारा अच्छा अच्छा खाना मिला है हमें जादुई घोंसले से। चुन्नू, हाँ भाई, मेरा मन पसंदीदा बाजरे की रोटी भी है। चीना, इस जादुई घोंसले की वजह से अब हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, इसलिए बच्चों जी भर के खाओ। इस तरह चीना चिड़िया और उसके बच्चों को जब भी भूख लगती थी तो वो उस जादुई घोंसले से मांग कर खाया करते थे, और कोई भी पक्षी उसके घोंसले को नुकसान पहुंचाने आता तो उस घोंसले से टक्कर खाकर वह हमेशा के लिए भाग जाया करते थे।